तो एपिसोड 365 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां सामने से सच्चाई बताने के लिए सिनियरली चाहती थी वो उसके नॉलेज में घुसना, तो परमिशन मांगती है। यान के बोलते हो कि ठीक है भाई, तुम तीनों को मैं आने का परमिशन तो दे दूंगा, लेकिन भाई नॉलेज ही करना, बंदे की मेमोरी भी छुपी रहती है। तुम में से कोई भी भाई मेरी मेमोरी देखने की कोशिश मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो देखना भाई मुझे गुस्सा आ जाएगा, और गुस्से के मारे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो सुनते सिनियरली बोलते नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं देखूंगी। सामने सैन फेंकर यहाँ भी तेरी मेमोरीज हमें क्या भाई, हम भला काय को देखने जाए। बुढ़ाओ कह देगा हमें दूसरे की मेमोरी देखना कोई अच्छी बात नहीं होती, और भाई मुझे यहाँ पे मैं अच्छा बनता हूँ, मैं अच्छी बातें करता हूँ, ये बुरी बातें मैं नहीं करता, तो मैं भी नहीं देखूंगा। सामने से यान के बोलते ओके गुड गुड। उसके बाद आराम से लोग बढ़ जाते हैं अपना बैठ के भाई नॉलेज सी में घुसते जा रहे हैं। यहाँ पे नौकानी बेचारी नहीं घुस सकती, शायद उतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए तो वो तीनों तो आराम से भाई चले जाते हैं। जैसे नॉलेज सी में जाते हैं, कॉन्फिगरेटेड नॉलेज सी का जो पावर था ना भाई, वो इनको ऐसा थोड़ा सा तकलीफ दे रहता। तो यान के ऐसे कहते भी क्या, यान के थोड़ा सा भी कुछ कर यार, यहाँ पे कॉन्फिगरेटेड नॉलेज सी हमें थोड़ा सा नुकसान पहुंचा रहा है। ये कह टेंशन मतलब भाई, जो उसका लोटा जैसा पूरा बना हुआ था ना भाई, हरे रंग का पांच पत्तों वाला, शायद उसके पास कहते कि अभी वहाँ चलो भाई, वहाँ पे नहीं है। तो सामने सोलो भी कहते ओके ठीक है, वो लोग उसके पास यहाँ पे जाते हैं। जैसे उसके पास जाते हैं, ये कहती है यहाँ पे कि भाई मानना पड़ेगा, मतलब वाकई में मानना पड़ेगा, ये जो अजीब सा लोटस है ना काफ़ी कमाल का, तेरे नॉलेज से में कैसे आ गया यहाँ पे। हैंड फाइव कहती भाई लेकिन क्यों अचानक से मैं नोटिस करी जो मेरी स्पीड की पावर है ना यहाँ पे आते ही ऐसे इंक्रीज हो रही है। सामने से ये भी कहते बुढ़ाओ या मैं भी नोटिस कर सकता हूँ, मेरा भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। सामने से यहाँ पे यान कैसे कहती है सीनियर के मानना पड़ेगा भाई, तेरे जो नॉलेज है ना एकदम अलग, ये बहुत ही लगता है तूने राज छुपा के रखे। जो सुनते यान को दिया, हर आदमी के पास है ना एक दो रात तो छुपाए रहते हैं, मैंने भाई बहुत सारे राज छुपा के रखे जो यहाँ पे छुपाए रखूंगा भाई, सामने से मैं नहीं तो बताने वाला हूँ। तो भाई जिस काम के लिए तुम लोग मुझे यहाँ पे बुलाए थे वो बात तो मुझे यहाँ पे बताओ, ये क्या फालतू में यहाँ पे नौटंकी किए जा रहे हो। सामने से मैं भी क्यूरियस हूँ, और वो दोनों यहाँ पे सीनियर्स भी यानी बुढ़ा हुआ हैंड फाइव भी सीनियर्स है। बताओ जो सुन के ये कहती है या हम मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले भाई वो जो आँख है जरा उस आँख को तुम यहाँ पे सामने लाओगे क्या। तो सामने यहाँ पे आँख लाता है, और जैसे यहाँ पे आँख आता है यहाँ पे कहता हाँ तूने आँख लेके तो आ गया, लेकिन भाई आँख यहाँ पे बंद है, इसको खोल के दिखा। तो सामने से यहाँ पे भाई आँख जैसे यहाँ पे खोलता है, इन दोनों से पूछती है सीनियरली कि हाँ भाई ये आँख खुल गया तो क्या तुमने इसे देख के यहाँ पे पहचाना। जो सुनते दोनों पहचानते हो, कहते भाई आई ऑफ एनिलेशन, हाँ आई ऑफ एनिलिएशन। सामने से वाकई में बूढ़ा तो बहुत ज़्यादा खुश हो कहता है यार मुझे लगा नहीं था कि ज़िंदगी में कभी भाई इस आँख के दर्शन मुझे यहाँ पे होंगे। यहाँ पे यान के कन्फ्यूज कि भाई ऐसा क्या यार इस आँख में जो ये लोग देख के इतने खुश हो रहे हैं। उसके बाद से आँख है ना यहाँ पे खोलता है, और आँख के अंदर से भाई वो यहाँ पे लाइट आती है, लेकिन ये लाइट से भाई इनको तकलीफ नहीं होती, बल्कि इनको भाई सामने से प्रॉफिट होता है और फायदा होता है, इनकी पावर यहाँ पे इंक्रीज हो के भी नोटिस करते हैं हाँ यार इनका तो यहाँ पे फायदा हो रहा है। और ऐसा लगता है जो भी फायदा हो रहा है कोई छोटी सी फायदा नहीं बल्कि काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। ये तीनों को जैसे फायदा होता है भाई बहुत ही खुश। और सामने से यान कैसे बोलते हैं भाई ग्रीडिंग मास्टर, यानी भाई नमस्कार मास्टर। यान कहीं और भी कंफ्यूज किया यार, अब तुम वाकई में मेरा दिमाग यहाँ पे भरोसा किए जा रहे हो यार। पहले तो बुढ़ाओ को हैंड फाइव को भी कंफ्यूजन था, लगता है भाई उनका कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो चुका है, और सामने से मेरा कंफ्यूजन और भी बढ़ चुका है। भाई तुमको कोई गलत फहमी हुई भाई, मैं तुम्हारा कोई भी मास्टर वास्टर नहीं हूँ। जो सुन सामने से यहाँ पे सीनियर कहती ना 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 बिल्कुल भी नहीं, हमें यहाँ पे कोई भी गलत फहमी नहीं हुई है, हमने वाकई में आपको मास्टर बोला, यानी वाकई में आप हमारे यहाँ पे मास्टर हो। और आपसे भाई सिर्फ आप हमारे मास्टर नहीं बल्कि जो हमारा पूरा एंशियंट डेमोनिक क्लैन है ना, आप इस डेमोनिक क्लैन के भाई नए लीडर बन चुके हो। यान का दिमाग और भी खराब, कहते भाई क्या तुम लोग बकवास के जा रहे हो, पक्का तुम लोग यहाँ पे मजाक मेरे साथ करो ना भाई, ऐसा मजाक यहाँ पे मत करो भाई। मैं ठहरा एक नॉर्मल सा आदमी भाई, एक इंसान ऊपर से, और तुम्हारी डेमोनिक क्लैन के यहाँ पे बन जाऊंगा ना ना बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार, मुझे अच्छे से बताओ पूरा दिमाग खराब हो रहा है। वो कहती देखो यार आपका दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं भाई, मैं बताती हूँ, और हम लोग वाकई में यहाँ पे मजाक नहीं कर रहे। लेकिन क्या उससे पहले मुझे एक छोटी सी बात बता सकते हैं, ये आई ऑफ एनिलेशन भाई आपको कहाँ से मिला बताओ ना। जो सुनते यान की बोलता अच्छा वो नहीं, वो यहाँ पे नहीं बता सकता भाई, मैंने बोला ना बहुत सारे सीक्रेट है, उसमें से एक ये भी है। जो सुनते सीनियरली कहती है ओके ठीक है, सामने से नहीं बताओगे तो मत बताओ, हम भी आपको जबरदस्ती पूछेंगे नहीं, और अभी के लिए सामने से हाँ बातें बताना भी आपके लिए भी ठीक है यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि भाई आपको भी हमारे ऊपर अच्छा ऐसा भी भरोसा नहीं है। और सामने सब सारे सीक्रेट यहाँ पे बता देते ना तो हमारा भी हल्का से यहाँ पे शक बढ़ जाता, और शायद हम आपको यहाँ पे लीडर बनाने के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन नहीं भाई हम सोचेंगे नहीं, हमने आपको यहाँ पे बना दिया, मतलब हमने आपको यहाँ पे बना ही दिया ये। और आपने जो यहाँ पे कांड किया था ना उस सारा का सारा कांड देखा हम यहाँ पे बता ही सकते कि भाई वाकई में उतने कमाल के बंदे तो हो कि इसको सामने से हमारे ग्रेट डेमन गॉड यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ये हिल जाता क्या भाई ग्रेट डेमन गॉड, सामने से यहाँ पे कह दिया भाई ये आँख और किसी का नहीं बल्कि हमारे ग्रेट डेमन गॉड का ही आँख है। सामने से कन्फ्यूज किया भाई उसका आँख है, उसका आँख है, उसका आँख है, मुझे तो किसी माँ की आँख या फिर भैंस की आँख लग रही थी, ये तो लेकिन भाई ग्रेट डेमन गॉड का आँख यहाँ पे निकल गया। सामने से यहाँ पे यान कैसे पूछती हाँ आपने वाकई में ग्रेट
डेमन गॉड के बारे में सुनी होगा भाई, हमारे यहाँ इतने लंबे समय से रह रहे हो, वो भाई हमारे यहाँ पे सबसे मेन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पूर्वज है। ओके तो यार मैंने सुना था, सीनियरली कह दी, चलो अच्छी बात है भाई, अब आपको मैं यहाँ पे और अच्छे से बता सकती हूँ और आपको अच्छे से यहाँ पे समझ भी आएगा। और बताना चालू कर दो, कहती है आपने ये पक्का सुना हुआ द ग्रेट डेमन गॉड भाई, जो कि हमारे यहाँ पे बेसिकली पूर्वज थे। हमारे जो भी डेमन रेस था ना भाई, डेमन रेस में अब तक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, और सिर्फ डेमन रेस नहीं बल्कि जो पूरी दुनिया थी भाई, तोंगशुआन दुनिया जहाँ पे इंसान मॉन्स्टर्स और डेमन रहते हैं, उसमें लिटरली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और उनके रहते बारे में ना हमारे डेमन के सामने लिटरली कोई भी नहीं टिक पाता था, इंसान और मॉन्स्टर एकदम चींटी के बराबर यहाँ पे लगते थे। तो यही बेसिकली रीजन था, कोई बंदा भी इतना स्ट्रॉन्ग था ही नहीं जो कि उनके यहाँ पे मुकाबला कर सके। तो सामने से उनको थोड़ा सा वो लगने लगा कि अरे यार सारे के सारे बंदे भी के मुझे कोई स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पे चाहिए। तो अपने दुनिया को छोड़ के ना वो दूसरे किसी दुनिया के यहाँ पे ढूंढने गए जो कि ये दुनिया से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहे, और ताकि सामने से उनको और भी स्ट्रॉन्ग बंदों के साथ फाइट करने का मौका मिले। लेकिन शायद भाई अब जो आँख वाँख का पूरा जो कांड हुआ ना, उसे देखने में तो ऐसा लगता है शायद वो और भी बड़ी दुनिया में यहाँ पे जा नहीं पाए। लेकिन जाने से पहले ना उन्होंने हमारी इसके जो हमारा एंशिएंट डेमोनिक क्लैन था उसको यहाँ पे सील करके रख दिया। और सामने भाई उनका पूरा ऐसा डर था कि एक बार यहाँ से चल जाएगी ना, उसके बाद से भाई पूरा जो डेमन का जो पावर है ना भाई, डेमोन्स लोगों का पावर यहाँ पे बहुत ही कम हो जाएगा, जिसके बाद से बाकी जैसे इंसान हो गए और मॉन्स्टर्स हो गए ना, वो हमारे ऊपर यहाँ पे हमला करेंगे। और जितने भी यहाँ पे डेमोनिक क्लैन थे उसमें से जो हमारा एंशिएंट डेमोनिक क्लैन था, ये यहाँ पे सबसे ज्यादा बोल सकते हो उनके बहुत ही ज्यादा क्लोज था, जिसके बाद से ना सबसे ज्यादा डर भाई हमारे डेमोनिक क्लैन पे था। यहाँ पे उनके जाने के बाद ना सारे के सारे लोग मिलकर भाई हमारे ऊपर हमला करके हमें पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करे। इसलिए दुनिया वालों से बचाने के लिए भाई उन्होंने हमें इस छोटी सी दुनिया में सील कर दिया, ताकि यहाँ पे कोई और ना पाए और हमें यहाँ पे चोट ना पहुंचा पाए। ये इसके पीछे का रीजन था। सामने से यहाँ पे ऐसा टाइम आ चुका कि हम लोग यहाँ से निकल के बाहर जा सकते हैं, लेकिन बाहर निकलने पर जैसे कि हमने आपको पहले बताया भाई, हमारी बॉडी ऐसी नहीं है कि बाहर की दुनिया में सर्वाइव कर सके। इसलिए हमेशा हम इंसानों को भी लाते थे कि पिल बनाओ, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल हो नहीं पाता था। लेकिन उसके बाद से सामने से आपके पास यहाँ पे उनका आंख है, यानी सामने से हमारे ग्रेट डेमन गॉड ने आपकी एबिलिटी देखी होगी, उन्होंने ये देखा होगा भाई आप कितने कमाल के हैं, तो उन्होंने भाई अपनी एक आंख यहाँ पे आपको दे दी, जिसके वास्ते भाई आप यहाँ पे आ गए थे हमारे डेमोनिक क्लैन पे भाई पूरा भला करने के लिए। वो हमारे भाई पूरे आने मास्टर हुआ कर देते भाई, जिसके सामने पूरी डेमोनिक क्लैन झुकती थी। तो अभी पूरी डेमोनिक क्लैन का तो भरोसा नहीं कि भाई जो हमारी डेमोनिक क्लैन ना वो भाई आपके सामने झुकेगी, और आप भाई हमारे डेमोनिक क्लैन के यहाँ पे भाई नए लीडर यहाँ पे बन चुके हो भाई। तो सामने से भाई महाराज की यहाँ पे जय हो। यहाँ पे सामने से आने के बोलता ओके ठीक है, मुझे यहाँ पे सारी बातें समझ तो आ गई, लेकिन वाकई में मतलब तुम्हें लगता है वो जो मेरे नॉलेज सी में जो आँख यहाँ पे था भाई, क्या तुमने कहा था एनिलिएशन आँख या फिर एनिलेशन आँख, जो तुम्हारे डेमन गॉड का था, ये वाकई वही है? कोई गलत फिल्म तुम्हें नहीं हुई है जो सुनते लोग कहते हैं ना? बिल्कुल भी नहीं भाई, हम लोग एंशिएंट डेमन क्लैन के नहीं, हमारे अपने क्लैन के भाई खून हमारे में दौड़ता है, हमें बिल्कुल भी गलत फिल्म यहाँ पे हो नहीं सकती है। सामने से यहाँ पे ना यान के बोलते यार, लेकिन तो भी देखो यार, ये सामने से लीडर बनना, राज करना, हुकूमत करना, ये सब वो सब, ये देखो ये सारी चीज़ों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो सुनकर सीनियरली बोलती है अच्छा आपको यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, हालांकि शायद आपको अपने एबिलिटी के ऊपर टेंशन हो रहा, उसके बारे में टेंशन मत, तो धीरे धीरे आपको भी एहसास हो जाएगा कि भाई आप कितने कमाल के हो। और ये जो बात है हम सामने से बोल रहे आपको लीडर बना रहे, आपकी इतनी तारीफ कर रहे, ये आपका जो अभी जो आपने उखाड़ा ना उसको लेकर नहीं, आगे चल के जो उखाड़ोगे ना हम उससे लेके यहाँ पे चले। हम मानते हैं आप अब यहाँ पे कमाल करके भाई उतने भी कमाल के नहीं हो, लेकिन सामने से भाई हमारे ग्रेट डेमन गॉड ने आपको चूज किया है, तो आगे चल के वाकई में इतने कमाल के बनो कि हो सकता है भाई नए ग्रेट डेमन गॉड भाई आप ही यहाँ पे बन जाओ। जो सुनते यान के अरे यार तुम तीनों तो वाकई में मुझ पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करती हो, हालांकि मैं भी भरोसे वाला बंदा हूँ, लेकिन दूसरा भरोसे वाला बंदा हूँ। कोई बात नहीं है, सारी चीज़ अभी साइड में रखो। अभी दूसरी एक चीज़ है जिसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? ये कहते हाँ हाँ पूछिए पूछिए। ये बताता है कि हाँ भी मैंने ऐसा सुना तुम्हारे पास कुछ लाइब्रेरी है जहाँ पे कमाल कमाल के ना यहाँ पे तुम्हारा जो ये गॉड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक था भाई, जिसमें बंदे के ऊपर डेमोनिक क्रेस्ट आता है, जो मुझे भी यहाँ पे आता है, उसके बारे में बेसिकली मैंने यहाँ पे ऐसा सुना है। तो क्या मुझे जाने का परमिशन मिलेगा? जो सुनते कहती परमिशन, आप परमिशन मांग रहे हो भाई, आप परमिशन आप देने वाले यहाँ पे बंदे बन चुके हो, आप यहाँ पे जा सकते हो, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने कोई बात नहीं है। और रही बात आपका यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक था, वो सामने से भाई जैसा आपके पास आखा होगा तो डायरेक्टली वो भी आ चुका रहेगा, यानी भाई आपको भीख पे बेसिकली यहाँ पे मिलू। ये सॉरी मैं यहाँ पे मालूम है भाई दिल जलाने वाली बातें कर रही हूँ, लेकिन ये बात यहाँ पे सच है, आपको बुरा नहीं लग रहा? सुन के यान का भी कहता हाँ हाँ मुझे काय को बुरा लगा भाई, सच्चाई कड़वी होती है, तो भाई बुरा लगा के कोई मतलब होने वाला नहीं है। फिर सामने से कहती हाँ भाई आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, आपका जो है ना भाई ये जो एयर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यहाँ पे अभी भाई इनिशियल स्टेज पे नहीं, अभी काफी नीचे वाले स्टेज पर है। जो सुनते यान की देख समय, इसका मतलब ये कि भाई इसका मैं पावर आगे चल के और भी बढ़ा सकता हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।